बड़ी खबर है और इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर कोर्ट, प्रशासन, अपराध, शिक्षा, खेल और स्वास्थ्य तक हर मोर्चे पर जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। सदन में मुख्यमंत्री गरजे तो विपक्ष ने भी मोर्चा खोला। संघ प्रमुख की मुलाकातों ने सियासी अटकलों को हवा दी है तो अदालत में बड़ी पेशी ने राष्ट्रीय राजनीति का ध्यान खींचा। कहीं बटुक विवाद है तो कहीं बजट बहस में कागज छीनने तक की नौबत आई। सड़क हादसे, ठगी, फर्जी डिग्री गिरोह, अस्पताल में संक्रमण और खेल के मैदान से उठती नई चिंता, हर खबर अपने आप में अहम है। अगले कुछ मिनट हम आपको बताएंगे 25 बड़ी खबरें विस्तार से बबली के साथ। नमस्कार, मैं हूं बबली। फिर एक बार सीएम योगी सदन में गरजे। उन्होंने बोला कि 2017 से पहले प्रदेश में कानून व्यवस्था कमजोर थी और सरकारों के आचरण से राज्य की छवि प्रभावित हुई। उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और बिना भेदभाव योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने शायरी के जरिए विपक्ष पर तंज भी कसा। योगी ने दावा किया कि पिछले 9 वर्षों में अनुशासन और विकास की नई दिशा तय की गई है। मोहन भागवत ने योगी आदित्यनाथ के साथ साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य से अलग अलग मुलाकात की। इन बैठकों से पहले भागवत ने हिंदू एकजुटता और घर वापसी पर बयान दिया, जिस पर अरशद मदनी ने सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई। मुलाकातों और बयानों को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े मानहानि मामले में पेश हुए। उन्होंने सीआरपीसी 313 के तहत अपना बयान दर्ज कराया और आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। राहुल ने खुद को निर्दोष कहा। कोर्ट ने साक्ष्य पेश करने के लिए अगली सुनवाई 9 मार्च तक की है। बयान के बाद वो पार्टी नेताओं के साथ लखनऊ रवाना हो गए। इससे पहले भी वो पिछली तारीख पर शामिल नहीं हो सके थे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने जनसंख्या और बच्चों की संख्या पर बयान देते हुए कहा कि समाज सिर्फ संख्या बल से मजबूत नहीं होता। उन्होंने कहा कि कौन कितना बच्चा पैदा करेगा ये उनकी खुद की बात है, लेकिन समाज की मजबूती संस्कार, संस्कृति और धर्म से आती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अधिक संख्या भी आपसी संघर्ष का कारण बन सकती है। आपको बता दें, शंकराचार्य ने बच्चों की संख्या का निर्णय माता पिता पर छोड़ने की बात कही है। माघ मेले में बटुकों की शिक्षा खींचने के विवाद ने सियासी रंग ले लिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक द्वारा 101 बटुकों का सम्मान करने के बाद शंकराचार्य ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी मामले को लेकर हमला बोला है और डिप्टी सीएम ने इस्तीफे की मांग की है। विवाद के बाद प्रदेश की राजनीति और धार्मिक संगठनों में बयानबाजियां तेज हो गई है। रविंदर पुरी ने संभल में कल के महोत्सव के दौरान स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के 11 मार्च को लखनऊ कूच के ऐलान और मुख्यमंत्री पर टिप्पणियों की निंदा की। उन्होंने कहा कि कोई प्रमुख अखाड़ा शंकराचार्य के साथ नहीं है। बटुक प्रकरण पर सरकार जांच का आश्वासन दे चुकी है, इसीलिए दबाव की राजनीति उचित नहीं। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के मुद्दे पर सरकार से संवाद जारी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट चर्चा के दौरान मंत्री संजय निषाद और सपा विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। मंत्री के बयान पर नाराज सपा सदस्य वेल में पहुंच गए और कथित तौर पर उनके भाषण के कागज छीन लिए। हालात तनावपूर्ण हो गए, जिसके बाद संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने शिकायत दर्ज कराई। आपको बता दें, स्पीकर सतीश महाना ने हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को शांत कराया और सदन की मर्यादा बनाए रखने की हिदायत दी। 22 फरवरी को योगी सिंगापुर और फिर जापान दौरे पर जाएंगे। इस बीच चर्चा उनके पहनावे को लेकर है। बताया जा रहा है कि वे विदेशी यात्रा में भी भगवा वस्त्र में ही नजर आएंगे। जापान में वे टोक्यो के पास हनुमान मंदिर भी जाएंगे। दौरे के दौरान औपचारिक बैठकों के साथ आधुनिक परिवहन तकनीक, विशेषकर मैग्लेव ट्रेन का अवलोकन भी प्रस्तावित है। यात्रा को निवेश और सहयोग के लिहाज से अहम माना जा रहा है। झांसी के मानिक चौक बाजार में भीड़ का फायदा उठाकर चोरी करने वाले रुखसार नाम की महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, वो अलग अलग भेष में वारदात करती थी और सीसीटीवी में कैद हुई। मिशन शक्ति टीम ने उसे हिरासत में ले लिया है। तलाशी में 40,000 रुपए नगद, चेन, नथ और पायल बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी जालौन की रहने वाली है और उससे पूछताछ जारी है। वंदे भारत एक्सप्रेसवे 22489 पर गुरुवार दोपहर हरदोई और कोड़ा के बीच पथराव से एक कोच की खिड़की का शीशा टूट गया। जी हां, ट्रेन में मोहन भागवत भी सवार थे, हालांकि वे प्रभावित डिब्बे में नहीं थे। शुरुआती जांच में पास की बस्ती के बच्चों द्वारा खेल के दौरान पत्थर उछालने की बात सामने आई है, जिसके बाद आरपीएफ और जीआरपी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कानपुर के किदवई नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने फर्जी मार्कशीट और डिग्री बनाने वाले गिरोह का खुलासा किया है। आपको बता दें, शील ग्रुप ऑफ एजुकेशन नाम के कार्यालय पर छापेमारी में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। जांच में संस्था का कोई वैलिड रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है। आरोपी की बिना परीक्षा दिलाए विभिन्न कोर्सों की फर्जी डिग्रियां और छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के नाम पर नकली माइग्रेशन सर्टिफिकेट तैयार किए जाते थे। पुलिस ने सैकड़ों दस्तावेज और उपकरण बरामद कर जांच तेज कर दी है। बाराबंकी के टिकैतनगर कस्बे में एक ई रिक्शा चालक को अचानक दिल का दौरा पड़ने से वाहन अनियंत्रित होकर खाई में पलट गया। हादसे में सवार यात्रियों को चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सुरक्षित बाहर निकालकर इलाज के लिए भेजा गया है। पुलिस कर्मियों ने यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने में भी मदद की है। मामले में आगे की जांच जारी है। बहराइच के कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक बढ़ गया है। आजमगढ़ पूर्वा गांव में पिछले 1 हफ्ते से हाथियों का झुंड डेरा डाले हुए है। शाम होते ही हाथी फेंसिंग तोड़कर खेतों में घुस जाते हैं और गेहूं की फसलें नष्ट कर रहे हैं। कई किसानों की कई बीघा फसल बर्बाद हो चुकी है, जिससे उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो चुका है। आपको बता दें, ग्रामीणों ने वन विभाग से तत्काल इन्वेस्टिगेशन की मांग भी की है। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में एक युवक द्वारा रिश्ते का भरोसा तोड़कर चोरी करने का मामला सामने आया है। आलोक नामक आरोपी बुजुर्ग रिश्तेदार की सेवा के बहाने घर में रह रहा था और धीरे धीरे करीब 90 लाख रुपए की ज्वेलरी गायब कर दी। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने जांच कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। चोरी का सोना खरीदने वाले सुनाद को भी पकड़ा गया है। दोनों को जेल भेजकर आगे की कार्रवाई जारी है। लखनऊ के एरा हॉस्पिटल में गार्ड और वकीलों के बीच विवाद के बाद मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं। वायरल वीडियो में कुछ गार्ड लाठी चलाते हुए नजर आए हैं। बताया जा रहा है कि इस झड़प में कई वकील घायल हुए हैं। घटना के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है और वकीलों ने हॉस्पिटल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रायबरेली में एक स्कूल वैन पलटने से अफरा तफरी मच गई। हादसे के समय वाहन में करीब 20 छात्र सवार थे। दुर्घटना में लगभग 1 दर्जन बच्चे घायल हुए हैं, जिनमें 5 से 6 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं। अयोध्या में पुलिस ने फर्जी एसटीएफ अधिकारी बनकर ठगी करने वाले अजय कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर जमीन बनाने का पैसा वापस दिलाने के नाम पर 4 लाख रुपए हड़पने का आरोप है। आपको बता दें, वो फर्जी आईडी कार्ड दिखाकर लोगों को झांसा देता था। पुलिस ने रानोपाली क्षेत्र में उसे पकड़ा है और उसके पास से नकली आईडी और कार बरामद की है। आरोपी के खिलाफ पहले भी धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए जा चुके हैं। कानपुर से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा ही वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिसकर्मी पर ई रिक्शा चालक से 10 रुपए किराए को लेकर बहस करने और वर्दी का रौब दिखाने का आरोप है। वीडियो में दोनों के बीच तीखी कहासुनी दिखाई दे रही है। घटना को लेकर लोगों में नाराजगी जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस विभाग की तरफ से मामले की जांच की बात कही जा रही है। अब आगे क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। गोंडा के मनकापुर रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान एक महिला का संतुलन बिगड़ गया और वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में गिर गई। उसी समय ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ जवान सूर्य प्रकाश मिश्रा और जीआरपी सिपाही सुधारक ने तुरंत दौड़कर उसे संभाल लिया और सुरक्षित ट्रेन में बैठा दिया। दोस्तों, घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। अधिकारियों ने यात्रियों से चलती ट्रेन में चढ़ते और उतरने से बचने की अपील की है। मिर्जापुर के कटरा कोतवाली क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के बाद जुनैद नामक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पिता से कहासुनी और थप्पड़ के बाद वो नाराज होकर टावर पर पहुंच गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और समझा बुझाकर उसे सुरक्षित नीचे उतारा गया। युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। पुलिस ने पूछताछ के बाद उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। बस्ती सदर कोतवाली में तैनात महिला कांस्टेबल मेनका चौहान ने कोतवाल दिनेश चंद्र चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि उनका कहना है कि मां की बीमारी के कारण छुट्टी मांगने पर कोतवाल ने गाली गलौज की और मारने के लिए दौड़ा। मेनका ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र दिया है और बताया है कि घटना सीसीटीवी में दर्ज है। मामले को लेकर जांच की मांग भी उठाई है और विभागीय स्तर पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। गोरखपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद बड़ा हादसा सामने आया है। आपको बता दें, न्यू राजेश हाईटेक हॉस्पिटल में 30 मरीजों का ऑपरेशन हुआ, जिनमें से 18 को संक्रमण की शिकायत हुई है, जबकि कुछ मरीजों की आंखों से पानी और खून आने की समस्या देखी गई है। इलाज के लिए वाराणसी से दिल्ली तक जाने के बावजूद 9 मरीजों की रोशनी चली गई है। मामले में लापरवाही के आरोप लगे हैं और जांच की मांग उठी है।
गोंडा के मोतीगंज थाना क्षेत्र में तिलक समारोह के दौरान महिला डांसर को बंदूक दिखाकर रुपए देने का वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी अमरनाथ तिवारी का लाइसेंस शस्त्र जब्त कर लिया है। गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू कर दी है और शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के लिए जिलाधिकारी को पत्र भेजा गया है। मामले की जांच जारी है। T20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया ने 4 जीत के साथ सुपर 8 में जगह बना ली है, लेकिन ऑफ स्पिन के खिलाफ कमजोरी सामने आई है। पाकिस्तान, नीदरलैंड और नामीबिया ने शुरुआत में ऑफ स्पिन से टॉप ऑर्डर को रोका है। 4 मैचों में 31 में से 11 विकेट ऑफ स्पिनरों के लिए है। ज्यादातर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज होने से दिक्कत बढ़ी है। आपको बता दें, सुपर 8 में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज के स्पिनर भारत के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। आईपीएल 2026 की तैयारी में जुटे वैभव सूर्यवंशी इन दोनों राजस्थान रॉयल्स के ट्रेनिंग कैंप में अभ्यास कर रहे हैं। बैटिंग प्रैक्टिस के दौरान उन्होंने ऐसा जोरदार छक्का लगाया कि गेंद पास की पानी की पाइप से टकरा गई और टूट गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वैभव ने टूर्नामेंट की तैयारियों के लिए 10वीं बोर्ड परीक्षा भी छोड़ दी। पिछले सीजन 35 गेंदों में शतक लगाकर वे चर्चाओं में आए थे।